हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि आज हम शुरू करेंगे नेक्स्ट चैप्टर ऑफ इरिगेशन, जो कि है हैज़ टैग इरिगेशन। ओके, तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसमें जो हमारा लास्ट टॉपिक था वो था पैलियो इरिगेशन। पैलियो इरिगेशन तक हमने रिवाइज कर लिया था चीज़ों को, ठीक है। तो क्या था हमारा पैलियो इरिगेशन कि जब हम खेत में बीज डालते हैं तो उसके पहले जो हम वाटरिंग करते हैं या फिर जो हम खेत पे पानी डालते हैं मॉइस्चर के लिए, उसको हम बोल दिए थे पैरेलियो इरिगेशन। ओके, तो आज हम जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको शुरू करेंगे, या फिर डेफिनेशन बोल लीजिए आप इसको, ठीक है। तो आइए हम शुरू करते हैं। कोर वाटरिंग, ठीक है। कोर वाटरिंग क्या है, डेफिनेशन के थ्रू हम इसको देखते हैं क्या है ये, ठीक है। ये बोल रहा है कि फर्स्ट वाटरिंग आफ्टर द प्लांट्स हैव ग्रोन फ्यू सेंटीमीटर्स, ठीक है। पैरेलियो में क्या था कि बिफोर, इसमें क्या है की पॉइंट। प्लीज चीजों को आप रिलेट करके पढ़ेंगे ना, कोरिलेट करेंगे तो आपको चीजें बहुत ही क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। ये क्या था आफ्टर, और वहां पे क्या था बिफोर, मैंने आपको मेंशन कर दिया था, ठीक है। तो जब हम बीज डाल देते हैं खेतों में और वो फ्यू सेंटीमीटर तक बढ़ जाती हैं, तो जो पहला पानी हम देते हैं पौधों को उसे हम बोलते हैं कोर वाटरिंग, ठीक है। तो दिस इज नोन एज कोर वाटरिंग, ठीक। नेक्स्ट क्या है हमारा कोर डेप्थ। तो कोर वाटरिंग एंड पैरेलल इरिगेशन बोथ आर वाइस वर्सा। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या है कोर डेप्थ। तो कोर डेप्थ इज नथिंग, ओके। ये क्या होता है कि कितनी डेप्थ जो है हमारे फील्ड में, कितनी डेप्थ जो वाटर हम डाले थे उसको उसने गेन किया है, ठीक है। कितनी डेप्थ को कंज्यूम किया है उसे हम बोल देंगे कोर डेप्थ। और नेक्स्ट क्या है हमारा कोर पीरियड। तो कोर पीरियड इज नथिंग, इट इज अ टाइम व्हेन डेप्थ गेन वाटर, ठीक है। जो हमारी डेप्थ है कितना वाटर गेन किए कितने टाइम तक, उसको हम बोलते हैं कोर पीरियड। तो दीज आर थ्री डेफिनेशन विच आर रिलेटेड टू ईच अदर। ओके, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि तीनों डेफिनेशंस एक दूसरे से कोरिलेट हैं, ठीक है। कोर वाटरिंग, कोर डेप्थ एंड कोर पीरियड। एंड कोर वाटरिंग इज जस्ट अपोजिट ऑफ पैरेलल इरिगेशन। पैरेलल इरिगेशन में क्या था हमारा, वहाँ पे बिफोर था, और कोर वाटरिंग में क्या है हमारा आफ्टर। दीज आर टू की पॉइंट्स, ओके। सो प्लीज कीप इन माइंड। एंड नेक्स्ट क्या हम देखेंगे आउटलेट फैक्टर। इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं क्या है पहले। ड्यूटी ऑफ वाटर एट द हेड ऑफ फील्ड चैनल, ओके, इज नोन एज आउटलेट फैक्टर एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड आउटलेट डिस्चार्ज फैक्टर। ओके, आई होप चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है कि टाइम फैक्टर, ठीक है। इसको पहले फर्स्ट हम रीड करेंगे कि नंबर ऑफ डेज कैनाल एक्चुअली रन टू द टोटल नंबर ऑफ डेज ऑफ द वाटर पीरियड। तो इसको अब हम समझेंगे कि ये डेफिनेशन क्या बोल रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या है हमारा कि मान लीजिए टोटल नंबर ऑफ डेज 10 दे रखा है, तो उस 10 डेज में कितने दिन एक्चुअली वाटर रन किया है फील्ड तक, उसे ही हम बोल देते हैं टाइम फैक्टर। आई होप चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या डेफिनेशन हमारी है कैश क्रॉप्स। कैश क्रॉप्स को पहले हम देखेंगे कि क्रॉप्स दैट कैन नॉट बी कंज्यूम डायरेक्टली बाय द कल्टीवेशन क्रॉप्स लाइक एग्जाम्पल्स हैं जूट, टी, कॉटन, शुगर केन, टोबैको आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ कैश क्रॉप। समझ पा रहे होंगे कि ऐसी जो हमारी क्रॉप्स हैं जिनको हम बिना कल्टीवेट किए ही ग्रो कर सकते हैं उनको ही हम बोलते हैं कैश क्रॉप। ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं। तो ये भी कहीं पूछता है कि आपको 5-6 चीज़ें दे देगा और पूछेगा फाइंड आउट द कैश क्रॉप। ओके, तो जूट, टी, कॉटन, शुगर केन, टोबैको, दीज आर कैश क्रॉप्स। ओके, तो ये जो था हमारा चैप्टर वाटर रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्लांट्स यहाँ कंप्लीट हो गया, ठीक है। इट्स कंप्लीटेड। तो दिस चैप्टर इज completely done today, and so we will take next chapter which is canal design. Okay, canal design. अब कैनाल डिज़ाइन, ओके। कैनाल डिज़ाइन में अब यहाँ पर हम बेसिक से चलेंगे,
पहले हमारा जो पानी है रिवर से कैनाल तक आया, ओके। तो पानी कैनाल तक कैसे पहुंचा, ठीक है, और जो हमने कैनाल की डिजाइनिंग की कैसे की, ठीक है, क्या क्या चीजें थी, वो सारी जानकारी हम इस चैप्टर में डिटेल से लेंगे, ओके। उसके बाद क्या होता है कि कैनाल हेड वर्क क्या होता है, ठीक है, ये सब जो डेफिनेशंस हैं इनको एक करके हम देखेंगे, ठीक है। फर्स्ट क्या है कि कैनाल हेड वर्क्स, ठीक है। तो जो कैनाल हेड वर्क्स क्या होता है हमारा कि वो पूरा सिस्टम जिसके थ्रू हम वाटर को रिवर से कैनाल के अंदर ले जाएंगे और उनकी जो मतलब बीच बीच में जो हमको वो करना पड़ता है, मॉनिटरिंग करेंगे कि कहाँ पे कैसा क्या चीज़ें हमको शिफ्ट करनी है, ये सारा चीज़ हमको कहलाता है कैनाल हेड वर्क, ठीक है। पूरा सिस्टम ही बोलते हैं कि कैनाल हेड वर्क, ओके। तो उसकी डेफिनेशन हम देखते हैं क्या है कि कैनाल हेड वर्क्स में कि इन ऑर्डर टू डाइवर्ट वाटर फ्रॉम द रिवर, क्योंकि कैनाल में पानी रिवर से ही आएगा ना, इनटू कैनाल, ठीक है। तो इन ऑर्डर टू डाइवर्ट वाटर फ्रॉम द रिवर इनटू द कैनाल इट इज नेसेसरी टू कंस्ट्रक्ट सर्टेन वर्क्स ऑन स्ट्रक्चर अक्रॉस द रिवर, ओके। दीज वर्क्स नोन एज कैनाल हेड वर्क और हेड वर्क्स, मैंने आपको बता रखा था, पहले ही समझा दिया। अब मान लीजिए आपकी रिवर आ रही है, ठीक है, अब ये थोड़ी ना होता है कि कहीं से भी कट कर लिया और उसको कनाल बना दिया, ठीक है। साइड में यहाँ से कट कर लो, यहाँ से कट लो, तो वो हमारा कनाल नहीं बनेगा। क्या होगा कि चीजें सब पूरा वहां से एकदम बेकार सी हो जाएंगी, सारी मिट्टी वहां की बह जाएगी। तो प्रॉपर हमको गाइडेंस से जो भी स्ट्रक्चर हम तैयार करते हैं, ठीक है, ठीक, तो प्रॉपर हेड वर्क सिस्टम बना करके वहां पे हम एक कनाल बनाते हैं, ठीक है। उस प्रॉपर गाइडेंस होती है उसमें, तो इसे हम बोल देते हैं पूरा कि क्या है हमारा ये कैनाल हेड वर्क होता है, एक सिस्टम होता है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गई। ऐसा नहीं कि रिवर जा रही है और आपने ऐसे ही कनाल बना दिया, इट्स नॉट अ इजी, इट्स अ बिगेस्ट प्रोजेक्ट, ओके। सो नेक्स्ट क्या है हमारा कि कैनाल जो हेडवर्क है आर क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स, ठीक है। फर्स्ट वन इज स्टोरेज हेडवर्क एंड सेकेंड वन इज डाइवर्जन हेडवर्क। तो हम एक एक करके देखेंगे। स्टोरेज हेडवर्क में क्या होता है कि हम पानी को प्रॉपर पहले स्टोर कर लेते हैं, ठीक है, उसके थ्रू उसको हम कैनाल में ले जाते हैं एंड देन आगे प्रोसीड करते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्या है हमारा डाइवर्जन हेड वर्क। इसमें क्या होता है कि एक होता है हमारा टेम्परेरी डाइवर्जन हेड वर्क एंड एक होता है परमानेंट डाइवर्जन हेड वर्क, ठीक है। तो टेम्परेरी में क्या होता है कि हमें अगर कोई अचानक से कोई चीज़ हमें करनी पड़ गई या फिर हमें किसी चीज़ का कंस्ट्रक्शन करना है, तो जो हम टेम्परेली किसी मतलब कि रुकावट या बांध बना करके जो पानी स्टोर करते हैं उसे हम बोलते हैं टेम्परेरी डाइवर्जन हेडवर्क, ठीक है। और परमानेंट में क्या होता है कि यहाँ पर हम एक परमानेंटली टाइम के लिए क्या करते हैं कि एक कंक्रीट का स्ट्रक्चर लाइक डैम, वियर, बैराज ये सब बना देते हैं और पानी परमानेंटली वहां पे रुका रहता है, ठीक है। फिर उसके थ्रू जो भी हमें जहां पानी ले जाना है वहां पर हम उस पानी को फ्लो कराते हैं, फिर रन कराते हैं, ठीक है। तो हमारा परमानेंट हो गया, ये हमारा हो गया टेम्परेरी। आई चीज दोनों में आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा, ठीक है। देन नेक्स्ट इज वियर वर्सेस बैराज। अब वियर और बैराज में क्या डिफरेंसेज है हमारे, उनको हम देखेंगे, ठीक है। कि पहले डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी। क्या है कि इफ द मेजर पार्ट और द एंटायर पॉन्डिंग ऑफ वाटर इज अचीव्ड बाय रेज्ड क्रस्ट, तो क्रस्ट को भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। दिस बैरियर इज नोन एज बियर, ओके। तो क्रस्ट का क्या मतलब होगा या फिर क्या क्या बोलेंगे कि जैसे एक रिवर है, जैसे कि एक रिवर है तो जो इसमें हम स्ट्रक्चर बना देते हैं कुछ उठा सा, ठीक है। तो रिवर बह रही है हमारी, ठीक है, जा रही है, उसका एक उठा हुआ जो भाग है उसको हम बोलते हैं क्रस्ट, ये क्रस्ट है, ठीक है। साधारण भाषा में हम क्या बोल देंगे कि हम बोलेंगे कि रिवर के रास्ते में हमने एक रुकावट बना दी, ठीक है, हमने एक ठोकर बना दी, एक दीवार बना दी जिसके पीछे की पानी इकट्ठा हो और फिर वहां से उसको हम यूटिलाइज करेंगे, ठीक है। उसके बाद मैंने वियर कंस्ट्रक्ट कर दिया तो जिससे उसके पीछे पानी
इकट्ठा हो जाएगा, उसके बाद उसके ऊपर से जो क्रस्ट बना है हमारा, पानी बहकर बाहर निकलता है, ठीक है। ये हमारा हो गया वियर। और बराज में क्या है कि इफ मोस्ट ऑफ द पॉन्डिंग इज डन बाय गेट्स, बस थोड़ा सा ही डिफरेंस है दोनों में, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, गेट्स एंड अ स्मॉलर पार्ट, दिस बैरियर इज नोन एज बराज, ठीक है। बराज में क्या होता है कि गेट्स लगे होते हैं, ठीक है, और जो हमारा वाटर फ्लो करता है थ्रू द गेट करता है, ठीक है। नथिंग इज मच डिफरेंस बिटवीन देन। और जो हमारा बराज होता है उसको हम रिवर रेगुलेटर भी बोल देते हैं, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस आपको पता चल गया होगा, ठीक है, कि बराज में हमारे गेट्स लगे होते हैं और इसमें सिंपली एक उठा पोर्शन बना देते हैं, ठीक है, लाइक अ कॉन्क्रीट डैम टाइप का, ठीक है। तो हमारा उसको पियर बोल देते हैं, ठीक। तो चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी यहाँ कैनाल डिज़ाइन का। मैंने क्या बताया आपको, फिर से देख लीजिए। कैनाल हेडवर्क बताया, ठीक है, उनके फिर दो पार्ट्स थे, स्टोरेज हेडवर्क, डाइवर्जन हेडवर्क, फिर बियर वर्सेस बैराज था हमारा, ठीक है। नेक्स्ट हम कल प्रोसीड करेंगे, आज यहीं तक बस, ओके। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड प्लीज़ अपना आप ओपिनियन तो दीजिए कि कुछ सही गलत कैसा जा रहा है, क्या है चीज़ें, ठीक है। आप लोग कोई हमको रिप्लाई नहीं करते हैं, ठीक है। तो सो प्लीज़ रिस्पॉन्स टू मी, एवरीथिंग इज़ फाइन और नॉट, ओके, थैंक यू।